हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज के क्लास में पढ़ते हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 4.2। आज के इस क्लास में सवाल नंबर 1 है, किसी विद्यार्थियों के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले ये चीज दिया हुआ है। उसके अलावा कह रहा है कि पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये करना होगा, जैसे विषय दिया था विषय लिख दिए, पुस्तकों की संख्या लिख दिए। विज्ञान के 40, गणित के 12, अंग्रेजी के 9, हिंदी के 7 और सामाजिक अध्ययन के 4। पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण निकालना होता है। केंद्रीय कोण कैसे निकलता है? केंद्रीय कोण के लिए जैसे यहाँ विज्ञान के 40 बुक है तो यहाँ लिखिएगा 40, विज्ञान के 40 बुक है तो यहाँ लिखिएगा 40 बाई इसमें जितना है सब टोटल गुना 360। तो यहाँ आप गुना कीजिएगा तो 36 से कम 36, 36 गुना 72। उसके बाद में इसको आप भाग लगा दीजिएगा, 40 से 5 में गुना होगा 200 हो जाएगा। इस प्रकार से 12/72 गुना का 360। यहाँ भी वैसे ही भाग लगाइएगा आप, 36 गुना 72, 2 छक 12 गुना कीजिएगा 10 हो जाएगा। यानी जिसका भी निकालना होगा, जिस भी बुक का निकालना है उसको उठा लीजिएगा और टोटल ले लीजिएगा और गुना 360 कीजिएगा, आपका केंद्रीय कोण बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सबके सब हम केंद्रीय कोण निकाल लिए। अब जब केंद्रीय कोण निकल गया तो एक विरीत बनाएंगे और विरीत के माध्यम से पाई चार्ट को दर्शाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो आइए, इसका पाई चार्ट था पिछले वालों का। यहाँ से यहाँ तक जानते हैं हम लोग, सीधा सीधा जो होता है ना, मान गए ये हम ले लिए एक विवृत ले लीजिए, मान गए सीधा सीधा जो होता है वो एकदम सीधा 180 डिग्री का होता है। तो 200 के लिए थोड़ा सा यहाँ झुका देंगे। ये कितने के हो गए? ये पूरे के पूरे कोण 200 के हो गए। यहाँ से काटे ये 20, यहाँ से 35, यहाँ से 45, यहाँ से 60। तो ये आपके पाई चार्ट बन गए। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। परिवार की मासिक खर्च निम्न अनुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप लिख दीजिए मकान किराया, मकान किराया। उसके बाद में यहाँ खर्च लिख सकते हैं आप। यहाँ मकान किराया हो गया, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? खर्च। यहाँ केंद्रीय कोण ऊपर लिख दीजिए, यहाँ केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण निकालेंगे तभी जाके पाई चार्ट बनेगा। तो केंद्रीय कोण के लिए मकान किराया 1500 लग रहा है, तो 1500 और यहाँ टोटल चीज दिया हुआ है 12,000। यानी वो इंसान 12,000 रुपए कमा रहा है एक महीना में, उसको मकान किराया 1500 देने पड़ रहा है, तो 1500 और गुना का 360। आप इसे भाग कर दीजिए, 2 0 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, 12 36, 15 45 डिग्री। ऐसे करके भोजन है 6,000, तो 6,000 बाई 12,000 गुना 360, यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा। 2,000 बाई शिक्षा पर खर्चा हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने उठाने में खर्चा हो रहा है 2,000, तो 2,000 बाई 12,000 गुना का 360 कितने आ जाएंगे? यहाँ से 60 डिग्री आ जाएंगे। उसी प्रकार से मनोरंजन के लिए 1,000 खर्चा हो रहा है महीना में, 1,000 बाई 12,000। स्वास्थ्य के लिए 1500, 1500 बाई 12,000। यहाँ से हमारे केंद्रीय कोण निकल गए। जब केंद्रीय कोण मिल गए तो पाई चार्ट बना लेंगे। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, कर लीजिए। पाई चार्ट को देखते हैं। तो आइए इसका पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट के लिए 180 डिग्री था, बिल्कुल सीधा खींच दिए 180 डिग्री, कहीं से भी आप खींच सकते हैं। तो भोजन पर जो खर्च हो रहा है तो 180 डिग्री में देखना था पाई चार्ट बना करके। उसके बाद में मकान किराया 45 डिग्री, शिक्षा 60 डिग्री, मनोरंजन 30 डिग्री, स्वास्थ्य 45 डिग्री। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, विभूत द्वारा गणित की 6 माहों में मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्न अनुसार है। महीनों के नाम अप्रैल दिया, अप्रैल में 100 में 40 नंबर आया, मई में 45, जून में 65, जुलाई 35, अगस्त 55, सितंबर 60। इसका पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालेंगे। महीनों का नाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल में 40, तो 40 बाई कुल सबको ऐड करेंगे, टोटल को कितने आ जाएंगे?
300 आ जाएंगे, 300 गुने 360। उसके बाद में ये 48 डिग्री, इसको आप डिवाइड कीजिएगा 45 बाई 300, तो ये 54 डिग्री। कैसे केंद्रीय कोण कैसे बताते? अप्रैल महीना में 40 प्राप्तांक आते हैं, 40 बटे का टोटल को ऐड कर दीजिए, 40 60 100 ऐड कर दीजिए सबको, ये लगभग 300 है। तो 300 गुना का 360, एक से खत्म, एक से खत्म, बात चुका 48। ऐसे करके हम इसको निकाल लेंगे, केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। जब केंद्रीय कोण निकल जाएगा तो पाई चार्ट बनाना आसानी है। और इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, केंद्रीय कोण निकल गया, केंद्रीय कोण से आराम से हम पाई चार्ट बना लेंगे। आगे चलते हैं, चलिए तो इस चीज को देखते हैं। सब पाई चार्ट बना लिए, एक वृत्त खींच दिए, वृत्त में 54 78 42 48 72 66 जो डिग्री हमारे आए थे उसको लिख दिए। प्रश्न नंबर 4 में है, एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी है। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? कक्षा 1 से 5 में कुल कितने विद्यार्थी है? एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताए कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी है। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है। तो इसमें लेखा चित्र दिया ही नहीं, कुछ बना करके देता, समझ में आता किस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो इस हिसाब से ये जो प्रश्न है वह प्रश्न ही अधूरा है, तो ये नहीं बनेंगे। बाकी जो 3 सवाल थे पाई चार्ट निकालने थे, पाई चार्ट निकालने के सबसे आसान तरीका है केंद्रीय कोण निकाल लेना। केंद्रीय कोण जैसे निकल जाएगा आप उसे आराम से डिग्री में एक वृत्त के अंदर कोण बना देंगे, और जो जितने डिग्री का है उतने डिग्री का आप आराम से चांद की सहायता से नाप कर उसमें रेखा खींच दीजिएगा। और रेखा खींचने के बाद लिख दीजिएगा किस में, किस महीना में, या किस जैसे जैसे पाई चार्ट दिया, जिस इसमें महीना में दिया है, मई अप्रैल में, सितंबर जून जुलाई अगस्त, वहाँ आसानी से लिख देंगे। इस प्रकार से ये बनेगा। चलिए तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं प्रायिकता लेकर के। ये वीडियो को देखना ना भूले। धन्यवाद।